हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, पितृपक्ष चल रहा है, तो आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे हम ये जान पाएंगे कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहला संकेत, अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, कुपित हैं या असंतुष्ट हैं, तो आपके घर में पीपल का वृक्ष निकलने लगता है, स्वतः ही निकलने लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष अभी भी है। इसके अलावा आपके घर की हरी भरी तुलसी अगर अचानक सूखने लगे तो भी आप समझ लें कि पितृदोष है, पितृ प्रसन्न नहीं है, उल्टा नाराज़ हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह है, कलेश है, झगड़े, मारपीट, तो भी आप समझ लें कि पितृ कुपित है। अगर आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा, चीज़ें जस की तस रुकी हुई हैं, कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, बरकत बिल्कुल रुक गई है, कोई भी अबंडेंस नहीं है, तो भी आप समझ लें कि आपके पितृ आपसे कुपित हैं, नाराज़ हैं। अगर आपकी लाइफ में आप कोई भी काम करने की सोचते हैं बट आपका घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा आलस है, आप कल पर टालते हैं चीज़ों को और चीज़ें टलती जाती हैं, वो कार्य में बाधा आनी शुरू हो जाती है। कई बार तो कार्य शुरू होकर वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं। इसके अलावा अगर घर के यंग जो बच्चे होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, अल्प आयु में अगर उनकी तबीयत ख़राब रहने लगे, बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ने लगे या सडन इवेंट्स हो जाएं, सडन एक्सीडेंट्स किसी भी तरह का, तो आप समझ लें कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। इसी तरह के संकेत अगर आपको दिखते हैं तो आप समझ लें कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। अब आते हैं कि अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं, आपने सपोज़ कि उनकी पूजा की, आपने पिंडदान किया, आपने सब कुछ कर दिया, अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं? तो सबसे पहला संकेत कि आपको स्वप्न में आपके पूर्वज बहुत ही प्रसन्न नज़र आएंगे, शांत नज़र आएंगे। क्योंकि अगर आपके पितृ शांत नज़र आएँ, उनके चेहरे पर जो भाव है वो बहुत शांत हो, सुकून वाला हो, तो आप समझ लें कि आपके पितृ प्रसन्न हैं। अगर वो आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं या कोई वस्तु देते हुए नज़र आ रहे हैं, फूल देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपके पितृ बहुत ही शांत हैं, प्रसन्न हैं। दूसरा संकेत, अगर आपको स्वप्न में सफ़ेद सर्प दिखाई दे, स्पेशली पितृपक्ष के दौरान अगर आपको सफ़ेद सर्प दिखाई दे और वो सर्प बहुत ही शांत है, ठीक है, तो आप समझ लें कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। अगर वो आपको अटैक नहीं कर रहा है, आपको डस नहीं रहा है, बहुत शांति से है, जैसे घर का ही कोई मेंबर हो और आप भी उससे नहीं डर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। तीसरा, अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, तो आप समझ लें कि आपके पितृ आपके आसपास ही हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। चौथा साइन, अगर सपने में पितृपक्ष के दौरान आपको देव या देवी के दर्शन हो जाएं, सफ़ेद जानवरों के दर्शन हो जाएं, तो भी आप समझ लें कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। पांचवा साइन, अगर स्वप्न में आपको देवी की सवारी दिखे, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी कुलदेवी और आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा छठा साइन, अगर आपके घर में कौवे का आगमन हो जाए, ठीक है, क्रो, तो भी आप समझ लें कि आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न हैं। आप उन्हें ज़रूर खाना दें, कौवे को खाना ज़रूर निकालें। आप रोटी पे चीनी लगाकर दक्षिण मुँह करके आप दान दे सकते हैं, कौवे को खाना रख सकते हैं ताकि वो आकर खा ले, ठीक है। इसके अलावा आप जो चाहें, आप पूड़ी, खीर, जो भी आप रखना चाहें, कढ़ी, बरी, हमारे यहाँ बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बाकी सबका अलग अलग होगा, तो आपके यहाँ जो भी चढ़ाते हैं अपने पूर्वजों को ज़रूर रखें
और अगर आपके रखे खाने को अगर कौवे ने ग्रहण कर लिया तो आप समझ लेना कि एक तरह से आपका वो सफल हो गया। इसके अलावा 7वां संकेत, आपके घर में रुके कार्य बनने लगेंगे, तरक्की होने लगेगी, बरकत होने लगेगी, अबंडेंस आने लगेगी, कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिलने लगेगी। आपके घर में पितृपक्ष में कोई कलह कलेश अगर ना हो, शांति बनी रहे, सुकून बना रहे, तो भी आप समझ लें कि आपके पितृ प्रसन्न हैं। 8वां संकेत, अगर आपको सफ़ेद कपड़ों में पितृ के दर्शन होते हैं, हो सकता है उन पितरों को आप पहचान जाएं, हो सकता है ना पहचानें, लेकिन अगर सफ़ेद कपड़ों में शांत स्वभाव से आपके पितर आपको दिखते हैं तो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर पितर खाना खाते हुए दिखें तो भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि आपके पितर प्रसन्न हैं। 9वां साइन, अगर आपको स्वप्न में गुरु के दर्शन हो, गुरु के साथ साथ आपके पूर्वज अगर नज़र आएँ, घर में आएँ, खाना खाते दिखें या आशीर्वाद देते दिखें या आपको कोई वस्तु उपहार में देते हुए दिखें, तो आप समझ लेना कि आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। साथ ही साथ कई बार अचानक धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आपके कर्ज अचानक से आप चुका लें, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाए, आपके रुके कार्य बनने लगे। आपके घर में अगर लोग बहुत बीमार रहते थे तो आप देखेंगे कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, तो आप समझ लें कि आपके पितर प्रसन्न हैं, शांत हैं और संतुष्ट हैं। तो ये मैंने आपको कुछ साइन दिए हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट साइन है कि अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में तुलसी का अगर आपने पौधा लगाया है, वहाँ पर आपको छोटे छोटे नए पौधे अगर उसी गमले में आपको दिखने लगें या पेड़ के आसपास अगर आपको तुलसी के और नए पौधे दिखने लगें, तो भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। सो ये थी गाइस मेरे तरफ से कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे संकेत जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके पितर आपसे रुष्ट हैं या प्रसन्न हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Thank you so much. Take care. Bye bye.